बरेली की घर से आई इस तस्वीर को आपको ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। जो भी नए शादीशुदा लोग किसी घर पर जाते हैं तो उन्हें इस आवाज की जरा भी आदत नहीं होगी। लोग चिल्ला रहे हैं भाभी दरवाजा खोलो, लेकिन भाभी दरवाजा नहीं खोल सकती है क्योंकि भाभी की मौत हो गई है। और सामने आपको एक छोटा सा नन्हा सा 3 साल का बच्चा भी नजर आ रहा होगा। वो सुन रहा है कि बाहर से लोग उसकी मां को पुकार रहे हैं, लेकिन मां तो कोई रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रही है। वो बच्चा फिर भी अपनी मां की लाश के सामने खेलता रहता है। लोग कहते हैं कि बेटा दरवाजा खोलो, लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं पाता है। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मां की लाश क्यों इस तरीके से इस घर पर मौजूद है। और जिस तरीके से जब दरवाजा तोड़कर इसी घर के अंदर दाखिल हुआ जाता है, उस बच्चे को गोद में उठाया जाता है, लाश को उस कमरे से जब बाहर निकाला जाता है, तो बच्चा अपने मां के कातिलों का नाम अपनी जुबान पर रट चुका था और बार बार एक ही चीज रटते हुए कह रहा था कि एक छोटा आदमी था जो मुझे चॉकलेट दे रहा था और उसी ने मम्मी को मारा। और यहां तक कि उसने अपने पापा के खिलाफ भी गवाही दी और कहा कि मम्मी को पापा ने मारा है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए, लेकिन पहले उस रॉ फुटेज को अच्छे से सुनिए, तब आपको क्राइम सीन के उस जगह पर क्या क्या चीजें हुई वो आपको अच्छे से समझ आएगी। अनमोल तल्ला गन्नू की कसम है। अनमोल तल्ला गन्नू की कसम है। अनमोल तो गन्नू की कसम है। मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ अनमोल गन्नू की। भाभी खोल दो भाभी। गन्नू कुंडी खोल। गन्नू कुंडी खोल। गन्नू कुंडी खोल। गन्नू खोल लो। गन्नू खोल गन्नू कुंडी खोल दे। तो देखा और सुना आपने किस तरह से बाहर से आवाजें आ रही हैं कि अनमोल दरवाजा खोल, भाभी दरवाजा खोलो। छोटा सा बच्चा वहां पर है, उसको बोला जा रहा है, लेकिन उस बच्चे को पता भी नहीं कि वो जिस कमरे में खेल रहा है वहीं पर उसकी माँ तड़प रही है और कुछ ही देर में उसकी माँ की मौत हो जाती है। ये कहानी जो है ये जिस तरह से शुरू होती है, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो ये शादी की तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों में आपको अनमोल दिखाई दे रही है 24 साल की और उसके साथ उसका पति अमनदीप। दरअसल साल 2021 में अनमोल और अमनदीप की शादी हुई थी। बरेली का पूरा यह मामला है। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। जो अनमोल है वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और उसका जो पति है वो मॉल में काम करता था। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ समय तक कुछ चीज़ें ठीक रहती हैं, 5-6 महीने तक, लेकिन अनमोल जब अपने ससुराल में रहती है उसके करीब 6 महीने बाद चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। उसके ससुराल वाले उस पर कई सारे प्रेशर बनाने लगते हैं, उससे पैसों की डिमांड करने लगते हैं। उससे कहते हैं कि तेरी माँ ने तेरे नाम जो प्रॉपर्टी खरीदी है, जो प्लॉट खरीदा है, वो हमारे बेटे के नाम कर दे। और दहेज को लेकर बार बार उसको कई बार उसको प्रताड़ित भी किया जाता है। अब हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि इसकी जो गवाही है उसकी खुद उनकी जो माँ है उन्होंने कैमरे पर कहा है। अब इसके बाद चीज़ें होती कुछ इस कदर हैं कि दरअसल जब अनमोल की मौत हुई उससे एक दिन पहले वो अपनी माँ के घर गई थी और वहाँ पर जो उसके पति अमनदीप हैं वो अनमोल को कॉल करते हैं और कॉल पर सीधे कहते हैं कि फटाफट घर आ, नहीं तो आज तेरी हत्या कर दूंगा। इस पर माँ डर जाती हैं। वो बोलती हैं कि बेटा आज अपने घर मत जाओ, चाचा के घर चली जाओ, कल चली जाना। और लेकिन जो अनमोल है वो ऑफिस से अपनी माँ के घर गई थी। जब पति का फ़ोन आता है तो वापस अपने पति के घर आती है। लेकिन एक तरफ माँ परेशान है, माँ कोशिश करती है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को कॉल करके पता लगाऊं, लेकिन बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। और अगले दिन खबर मिलती है कि उनकी बेटी की मौत हो गई। और जो दामाद जी हैं वो कहते हैं कि आपकी बेटी ने खुद ही मौत को गले लगाया, इसमें हमारा कोई रोल है ही नहीं। लेकिन जब छोटा सा बच्चा उस घर में मौजूद, ये छोटा सा बच्चा सब कुछ होते देख रहा था। ये देख रहा था कि कैसे जो इसकी दादी हैं, जो इसके पिता हैं, वो उसकी माँ को बेल्ट ही बेल्ट मार रहे हैं और इसके बाद उसकी हत्या कर रहे हैं। इस बच्चे की ज़ुबानी सुनिए किस तरह से इसने अपने पिता की पोल खोलकर रख दी। आप ये बताओ, मम्मी मर गई? मम्मी मर गई थी। किसने मारा? पापा ने मारा था। और पापा ने मारा? हाँ। और कौन था? और वो छोटा आदमी ने मारा था मम्मी को। कौन था वो छोटा आदमी? चाचा? वो छोटा आदमी कह रहा था मम्मी से। क्या बोला? वो छोटा आदमी को उससे मांग रहा था चॉकलेट।
छोटा आदमी में वो चॉकलेट मारा था। चॉकलेट छोटा आदमी में चॉकलेट। उसने मारा मम्मी को? मेरे को नहीं मारा। वो मम्मी वो झूठ बोली थी, वो मजाक कर रही थी। वो मजाक कर रही थी वो मम्मी। फिर अब क्या पता। बाबू मम्मी मर गई? मम्मी मर गई थी। किसने मारा? वो मम्मी वो आई। वो मम्मी वो मम्मी वो खराब हो गई थी। किसने मारा? वो मम्मी वो खराब हो गई थी। मम्मी मर गई? मम्मी वो खराब हो गई थी। किसने मारा? वो छोटे आदमी ने मारा है। वो मम्मी ने। कौन था वो? चाचा? वो छोटा आदमी वो बात कर रहा था उससे मम्मी से। चाचा था वो? हाँ। चाचा ने मारा? अब वो चाचा ने नहीं मारा था, वो छोटे आदमी ने मारा था मम्मी ने। कौन था वो छोटा आदमी? वो छोटा आदमी उसको मम्मी को खा दिया था। गाली दे रहा था? वो गाली दे रहा था वो छोटा आदमी। क्या बोला? वो छोटा आदमी वो भाग के चला गया था। वो मिट्टी खा रहा था छोटा आदमी। वो छोटा आदमी मिट्टी खा रहा था। उसने मारा कैसे? वो छोटा आदमी वो मिट्टी खा रहा था। उसने मम्मी को कैसे मारा? वो मम्मी ने वो गलत हो गई थी। वो मम्मी वो मर गई थी। मम्मी मर गई? हाँ मम्मी मर गई थी तब। कैसे मारा? वो उसने छोटे आदमी ने मारा था वो मम्मी ने। मम्मी को पंखे पे किसने लटकाया? नहीं लटकाया। मम्मी तो पंखे पे लटकी थी ना बाबू? वो आम से लट गई थी पंखे से। किसने लटकाया? वो उसने छोटे आदमी ने टंगाया पंखे में वो। और कौन था? और वो चाचा था। चाचा भी था? चाचा भी था। चाचा भी था? हाँ। और पापा? पापा भी थे? पापा भी थे। वो पापा भी थे। चिल्ला रहे थे। सब मार रहे थे मम्मी को? मम्मी को सब नहीं मार रहे थे। वो मम्मी पापा को मारा था। किसने मारा था? वो पापा ने। मम्मी को मारा था? हाँ। कब मारा था? अब मुझे मारा था पापा ने। कैसे क्या देखा था आपने? वो ऐसे मारा था। और किसने मारा? और उसने चाचा ने भी मारा। किसने मारा आपकी मम्मी को? उसने मारा। किसने मारा? उसने। कमरे में बंद थे आप? कमरे में किसने बंद किया? नहीं बताया। तो सुना आपने, ये छोटा सा बच्चा बार बार कह रहा है कि छोटा आदमी था, लेकिन इसने साफ कहा कि पापा ने मम्मी को मारा है। यानी उस घर में उस दिन उस रात जो भी हुआ इस छोटे से बच्चे ने देखा है। क्या सच में ऐसा कुछ हुआ कि अनमोल को पहले मारा गया और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को इस तरह से प्लांट किया गया ताकि वो लगे कि अनमोल ने खुद ही मौत को चुना है और बच्चे को भी उस कमरे के अंदर बंद कर दिया गया? शायद ये सारी जो चीज़ें हैं, जब परिवार उस जगह पर पहुंचता है, जब वो क्राइम सीन को देखता है, अपनी बेटी की लाश को देखता है, तो माँ बार बार चीख कर यही कहती है कि हमने इस आदमी के नाम वो प्लॉट नहीं किया। बार बार ये कह रहा था कि जो प्लॉट मेरी बेटी के नाम खरीदा था, जो मकान इसकी बेटी के नाम खरीदना था, वो हमारे नाम कर दो, और हमने नहीं किया, इसीलिए इसने हमारी बेटी को मार दिया। आप उस माँ की जुबानी सुनिए कि जब उन्होंने वो दृश्य देखा, जब अपनी बेटी की लाश देखी, उस बच्चे को देखा, तो उन्होंने क्या कुछ बताया इस पूरे परिवार को लेकर। अपनी बेटी की शादी यहाँ कटरा चांद खां से की थी और 13 तारीख को मेरी बेटी का फ़ोन गया कि ये मुझे मार देगा, और उससे पहले ये दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित किया करता था।
एक मैंने अपनी बेटी को मकान दिया था दहेज में, तो ये कह रहा था वो मकान बेच के पैसे हमें दवा के। इनके माँ बाप ने कर्जा ले रखा है, उस कर्जे को पाटने के लिए पैसे वहाँ से मंगा रहा था, तो वो मकान बिक नहीं पाया, नाम ने इनके नाम कर पाया। इस वजह से इसने लड़की को मार दिया। शादी कब हुई थी, कहाँ से हुई थी? शादी यहीं से हुई थी, बरेली जो यहाँ पे है होटल, वहाँ से हुई थी। लड़का क्या करता है? लड़का मॉल में काम करता था। कब हुई थी, किस तारीख को, किस तारीख? 2021 में हुई थी। तो बच्चे हैं शादी के बाद? एक बेटा है, एक 3.5 साल का। तो सुसाइड का वीडियो भी आया है कि बेटे ने क्या बताया? बेटे ने यही बताया है कि पापा ने, चाचा ने, बाबा ने, सबने घर ने मिल के मारा है। लड़की हमारी बहुत तगड़ी, तंदुरुस्त, लंबी चौड़ी थी, ताकतवर थी, अकेले उसे कोई मार ही नहीं सकता था, 2-3 लोग नहीं मार पाते, इतना वो। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं बस मुझे न्याय मिले। वो 6 लोग हैं, 6 के 6 जेल जाए। अनमोल की इस वक्त उम्र 24 साल होती। 2021 में शादी हुई और 6 महीने के बाद ही जब से वो घर पर गई थी, ससुराल वालों ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। पहले शादी की जो धूमधाम की जो तस्वीरें आपने देखी, समझी, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये लड़का इतना ज्यादा लालची हो सकता है और पैसों के लिए इतना ज्यादा नीचे गिर सकता है। एक तस्वीर और देखिए, पुलिस वालों के साथ किसी बाराती की तरह ये चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घर पर अपनी बहू को, अपनी बीवी को इस तरीके से मेंटल टॉर्चर किया, बार बार दहेज के लिए उकसाया कि दहेज दो। शादी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन मोटा पैसा और दहेज कोई नहीं दे सकता। तुम अपनी माँ और बाप से कहो कि किसी भी तरीके से मुझे पैसे दे और मुझे माला माल करे, क्योंकि मैं तो नाकाम मर्द हूं। और ये जो सारी जो चीजें हैं, बीवी अपनी माँ की असलियत भी जानती थी, माँ के घर पे जो चीजें हालात थी उसको भी समझती थी, अपने पति के लालच को भी समझती थी, और इसी बीच में वो फंस कर रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके मेंटल पीस को कहां पर जाकर आराम मिलेगा। ससुराल जाती, वहां पे उसे कोसा जाता, घर पर आती तो उसे पता लगता कि घर पर हालात पहले जैसे नहीं है, अब बहुत ज्यादा पैसों की दिक्कत है। लेकिन वो इस चीज को किसे समझाए, क्योंकि पति तो इतना ज्यादा नासमझ भिखमंगा है कि वो भीख मांगने से पहले भी जरा भी सोचता नहीं है। और इसलिए जब वो अपनी मां के साथ थी तो लगातार वो फोन कर कर अपनी बीवी को परेशान कर रहा था। मकसद यही था कि वो अपनी मां को किसी भी तरीके से मना ले कि जो जमीन है, जो प्लॉट है, वो उसके नाम पर कर दिया जाए, जो उसकी बेटी के नाम पर है। पता नहीं बीवी के नाम पर होता तो उसे क्या कम पैसे मिलते, 10 पैसे और ज्यादा मिल जाते। बीवी भी उसी की थी, जमीन भी उसी का होता, लेकिन नहीं, वो बार बार कह रहा था कि जमीन मेरे नाम पर कर दो। अब इस चीज को लेकर घर पर कलेश होता, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आए दिन कलेश हुआ करते। जब बरेली पुलिस ने जब इस महिला का पोस्टमार्टम करवाया तो कहा गया कि दम घुटने से मौत हुई है, लेकिन शरीर पर मारे जाने के बेल्ट के कई निशान भी मिले हैं, जो साफ तौर पर जो बच्चा कह रहा है कि पापा ने हाथ से ऐसे मारा। मतलब वो बताना चाह रहा है कि पापा मम्मी को पीट रहे थे। बेल्ट के निशान भी मिले हैं। मतलब सोचिए, लालच इस कदर हावी हो गया कि आप किसी और की घर की बहू बेटियों को, किसी और घर की बेटी थी जो आपके घर में बहू बन के आई है, आप उसे बेल्ट से मार रहे हैं, हाथों से मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके नाम पर उस दूसरे घर की जो बेटी थी, जो आपकी बीवी है, उसने आपको जमीन देने से मना कर दिया। अरे बीवी भी आपकी है, जमीन भी आप ही की हो जाती, जायदाद भी आप ही का हो जाता। क्या हो जाता कि अगर उसके नाम पर हो गया, आपके नाम पर नहीं है। लेकिन ये लालच अंधा कर देती है, और अंधा किसी भी वजह से हो, वो हत्या तक जब पहुंचता है, जब मौतें होती हैं, तो सलाखों के पीछे इन जैसे लोगों का होना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल के लिए ये दहेज के मामले में अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन पुलिस छानबीन कर और समझना चाह रही है कि क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र था, और जानबूझकर इस हत्याकांड को एक नॉर्मल डेथ दिखाने की कोशिश की गई थी इस परिवार के द्वारा। तो इस पर भी पुलिस अभी छानबीन कर रही है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।